प्यारे दोस्तों, अब अपने लोग कल जो मैंने कराया था आपको इंडाइसिस एंड सर्ट्स, उस पर वेस्ट क्वेश्चंस करेंगे आज। मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसका बेसिक बताया था उसी पर आधारित आज अपने लोग प्रश्न हल करेंगे। तो आपने इंडाइसिस एंड सर्ट्स के जो बेसिक थे वो कुछ आपने पढ़ लिए होंगे। उस पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को अपने लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर मैं लिखूँ कि 3x मतलब 3 की पावर x प्लस 8, मतलब यहाँ से लिखो यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर में अगर आपको 27 की पावर 2x प्लस 1 दिया जाए और आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी है। तो देखो, हर परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन मैथ का जो सिलेबस है वो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए सेम है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो हैं ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे। कल मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे इंडिसेस के बारे में, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ बेस है आपका 3, अब 3 से छोटा तो ये होगा नहीं, 3 है, और यहाँ पे बेस है 27। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब दोनों तरफ के आधार आपके सेम हो। कल मैंने बताया था आपको एक नियम कि इस तरीके से a टू दी पावर m बराबर, अगर a टू दी पावर n है, जब संख्या में आधार बराबर होंगे तो पावर्स आपकी आपस में बराबर हो जाती है। ये इंडिसेस का रूल बताया था मैंने आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपकी कोशिश ये है कि दोनों तरफ के आधार आपके बराबर होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो ये तो छोटा है, 3 से ज़्यादा छोटा तो ये होगा नहीं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 27 का मतलब है 3 की पावर 3। तो यहाँ से आप देखोगे ये है आपका 3, इसको ऐसे ही रखो, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, इसको आप लिख सकते हो 3 और 3 की पावर 3 27 के लिए, और इस पूरे की पावर है आपकी 2x प्लस 1। तो अभी आप सीखो चीज़ों के लिए, जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी आप करना शुरू करोगे। अभी आप देखो ध्यान से, एक नियम मैंने आपको ये भी बताया था कि a टू दी पावर m और उसकी होल पावर n होती है, तो इसका मतलब होता है a गुणा, मतलब a की पावर m गुणा n। तो ये वाला नियम यहाँ पे लग जाएगा। देखो ध्यान से, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आधार को बराबर करें। ये हुआ, और इसको अंदर शिफ्ट करोगे तो 3 पहले से था और यहाँ पे गुणा में 2x प्लस 1 और आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, हमने इस क्वेश्चन के बेस को बराबर कर लिया। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, इधर बचेगा x प्लस 8 और इधर हो जाएगा, अंदर गुणा कर लो, 3 दूनी 6x प्लस का 3। अब आप देखो ध्यान से, इस 3 को इधर लेके आओ और इस x को इधर लेके जाओ। तो आप देखो x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x में से x जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 5x बराबर, ये 3 उठ के इधर आएगा तो 8 में से 3 गया तो आपका बचा 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। तो अभी देखो आप समझ रहे हो, 1 से 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को आप ख़त्म कर सकते हो आसानी से कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो और अपने लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरी कोशिश रहेगी कि निरंतर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इन वीडियो को सही से पूरा देखना शुरू करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप यहाँ से देखिए, इस प्रकार का अगला क्वेश्चन अगर मैं कराऊँ आपके लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ से 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 9 की पावर 2x माइनस 5 है, और बराबर में आपको दिया है 3 की पावर 3x प्लस 7। तो जैसा कि आपने ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
यहाँ देखो बेस, मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इसमें पूछी किसकी वैल्यू है आपसे, x की वैल्यू पूछी है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको करना क्या है, बेस को कैसे भी करके दोनों ओर बराबर करना है। इधर देखो बेस 3 है तो इससे छोटा होगा नहीं, 3 ही रहेगा। अब कहानी आपको इधर सॉल्व करनी है। यहाँ देखो 3 है बेस और यहाँ 9 है, तो 3 ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2 और उस पूरे की पावर है 2x माइनस 5, बराबर में क्या आएगा, 3 की पावर 3x प्लस 7। आप देखो ध्यान से, यहाँ से ये आपका है 3x प्लस 3 गुणा, ये शिफ्ट हो जाएगा तो 3 और ये 2 दूनी 4x माइनस का 2 पंजे 10, और इसके बराबर में देखो आप है आपका 3 की पावर 3x प्लस का 7। अब यहाँ देखो बेस आपका दोनों ओर, यहाँ पे बेस बराबर है, बीच में गुणा का साइन है। तो मैंने कल आपको एक नियम बताया था, जब आधार बराबर हो और बीच में गुणा हो तो उनकी घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बेस बराबर होने के कारण यहाँ पे 3 आएगा और ये जुड़ जाएगा, तो x और 4x हो गया आपका 5x, और जुड़ने के कारण यहाँ बचेगा माइनस का 7, बराबर में आ जाएगा आपका 3 की पावर 3x प्लस का 7। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस बराबर हो गए, बेस बराबर हो गए, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें इक्वेट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस का 7, बराबर में आ जाएगा 3x प्लस का 7। इस 3x को उठा के इधर लाओ तो आपका बचेगा 2x, यहाँ आ जाएगा आपका 2x, बराबर में इस माइनस के 7 को उठा के इधर ले जाओगे तो प्लस का 7, और उधर 7 प्लस का है, 7 और 7 14, तो यहाँ से 14, x की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका हाथ सेट होना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इनको प्रैक्टिस में लेके आओ कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। बढ़ते हैं अपने लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मिटा के अभी मैं बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 5 रूट, यहाँ लिखा है 5 इंटू 5 की पावर 3, फिर लगा है डिवाइड 5 की पावर 3/2 माइनस की है ये, ठीक है, और बराबर में आपका 5 उसकी पावर है a प्लस 2। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि मैं उन लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ जो मैथ से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ हर परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मैथ को पढ़ना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है और यहाँ देखो बराबर लगा हुआ है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी कोशिश इस टाइप के क्वेश्चंस में ये रहेगी कि हमें आधार को कैसे भी करके बराबर कर देना है। तो देखो यहाँ पे है 5, तो ये तो 5 की पावर है 1 गुणा इस रूट का मतलब मैंने आपको कल बता चुका हूँ, 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 1/2 गुणा यहाँ पे है 5 की पावर 3, और ये देखो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है ये इनके नीचे आ जाएगा 5 की पावर 3/2, ये होगा ना। अब बराबर में आप देखो ध्यान से इधर, तो इधर है आपका 5a प्लस 2, ठीक है, ये दिया है, समझ रहे हो। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर सब ऐड होंगी, ये देखो 1 में आधा जुड़ेगा तो ये 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2, और 3/2 में ये जुड़ेगा तो 3 3 9 और 2 11, 11 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो, तो यहाँ से 11/2 तो ऊपर जोड़ लो आप, ये हो जाएगा 5 1 प्लस 1/2 प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, और ये भी जाके ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस का है। कल मैंने नियम बताया था कि ये वाला नियम अगर इस तरीके से दिया है माइनस में m, तो ये जाके ऊपर क्या हो जाता है a टू दी पावर m, तो ये भी जाके जुड़ जाएगा यहाँ से, ये भी 3/2 ऐसे जुड़ जाएगा। स्टेप बचाओ आप अब, तो a की घात आ गई a प्लस 2। तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से, नीचे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो आप देखो 6 और 3 9 और 1 10, 2 12, 12/2 का मतलब हो गया 6, तो यहाँ पे आया 6, बराबर में 5 उसकी पावर है a प्लस 2। अब खुद देखो आप ध्यान से, यहाँ पे दोनों के आधार बराबर हो गए तो पावर बराबर हो जाएंगी, पावर बराबर मतलब 6 बराबर हो जाएगा a प्लस 2, इट मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। तो आप उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 100% ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और बार बार इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा के अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। देखिए, हर लेवल का क्वेश्चन अपने लोग कोशिश करेंगे करने की, तो आपसे बस इतना ही है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को अच्छे से देखना शुरू करोगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो इधर देखो, यदि 2 और 2 की पावर है x बराबर में 16, उसकी पावर है 2 और उस पूरे की पावर है 3x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सही से समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारी कोशिश है कि आधार को बराबर करना, मीन्स बेस को बराबर करना। यहाँ बेस देखो 2 है तो 2 से छोटा होगा नहीं। अब यहाँ है 16, तो 16 को ऐसा कोशिश करो कि वो 2 में टूट जाए। यहाँ 2 है ना, तो 16 को ऐसा करो कि वो 2 के आधार में टूटे। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4। तो यहाँ पे आपका है 2 की पावर 2 और उसकी पावर x बराबर, यहाँ आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 2 की पावर 3x, यही है ना। ठीक है, अब वही a टू दी पावर m का होल n के नियम से इसको शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर में 2, यहाँ पे 4 इंटू 2 की पावर 3x। क्लियर है, बेस बराबर हो गए, ध्यान दो, बेस बराबर हो गए, तो यहाँ पे बच्चा 2 की पावर x इक्वेट करने के बाद, और यहाँ 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3x। फिर से बेस बराबर हो गए, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर में 2 और 2 की पावर 2 प्लस 3x। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो फिर से बेस बराबर कर लिए हमने, फिर से बेस बराबर कर लिए, इसका मतलब फिर से घातें बराबर होंगी, तो यहाँ पे होगा x बराबर 2 प्लस 3x। क्लियर है, इस x को उठा के इधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो इधर बचेगा 2x बराबर में माइनस का 2, इट मीन्स x की वैल्यू आएगी माइनस में 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ठीक है, सही से देख लो आप इस क्वेश्चन के लिए कि आपको किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और इसके आंसर तक पहुंचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करा दिया मैंने। देखिए, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, नियम अगर आपने पढ़ रखे हैं तो कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे यहाँ देखो, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि यदि 9/4 की पावर x है इंटू 8/27 की पावर x - 1 है बराबर में 2/3 है। अब यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, x की वैल्यू तभी मिलेगी जब आपके लिए यहाँ पे आधार बराबर कर लो। इधर देखो क्या है, बराबर के इधर देखो 2/3 है, तो हमारी कोशिश ये है कि इधर भी हमारा 2/3 बने। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, 9/4 है, 9/4। तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको आप लिख रहे हो 3/2 का होल स्क्वायर। तो भैया पहले से ही यहाँ पे x है, तो ये 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गुणा ये देखो 2 का क्यूब और ये 3 का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 और उसका x माइनस, मतलब 3x - 3 गुणा हो जाएगी 3 से, और बराबर में क्या आ रहा है आपका 2/3। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज़ है 3/2 और ये है 2/3, तो यहाँ पे बेस अलग अलग हो गए। हमें बेस क्या करना है, सेम करना है। तो अगर हम बेस सेम करेंगे, अगर हम इस चीज़ को चेंज करें, इस चीज़ को चेंज करें, तो ये पलट जाएगा, ये पलट के हो जाएगा 2/3 उसका 2x, गुणा में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। यहाँ से बराबर में आ जाएगा 2/3। तो थोड़ा सा इधर समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3/2 की पावर है आपकी 2x, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x। तो यहाँ ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ उठा के,
इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 2 की पावर माइनस का 2x होगा, और इसको आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 2x। क्लियर है? तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से 2/3 और इसकी वैल्यू जो है दोनों पे माइनस का 2x है ना, दोनों पे माइनस का 2x है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? माइनस। अब हमने क्या कर लिया, देखो आधार बराबर कर लिया हमने, आधार क्या कर लिया हमने? बराबर कर लिया। आधार जब बराबर होते हैं और बीच में गुणा लगा होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 3x माइनस का 3 बराबर ये 2/3 और इस पूरे की पावर कर लो आप 1। तो अब देखो इधर फिर से आधार बराबर हो गए, फिर से अगर आधार बराबर हो गए तो पावर फिर बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ बचेगा कितना? x - 3 तो बचेगा, x - 3 बराबर में 1, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा तो 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 4। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो आप इस चीज़ को सही से समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन, यदि x की घात -x और उसकी होल पावर है 5/4 बराबर में दिया गया है x, और x की घात दी है 5/4, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है x का मान। तो देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको आधार बराबर करना है। तो यहाँ से आप पहले आधार बराबर करो। देखो इधर क्या है? x, इधर भी x लाना है, x तो है ही। देखो ध्यान से अंदर शिफ्ट करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4 x बराबर x की घात उसकी घात 5/4। तो यहाँ देखो ध्यान से, आधार जैसे ही मैंने बराबर किए घातें इक्वेट हो जाएंगी। तो ये माइनस का 5/4x बराबर x की घात ये आ गई, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो इस x को इसके नीचे ले जाओ आप। यहाँ तो आप 5/4 छोड़ो और x की घात यहाँ पे 5/4 और नीचे क्या आएगा? x और उसकी घात है 1। क्लियर है? अब आप इस x को ऊपर ले जाओ। अगर आप इस x को ऊपर ले जाओगे तो आप बता दो ध्यान से, ये x ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में जाएगी। तो यहां से आपको मैंने कल नियम बताया था, 5/4 में से माइनस का 1 ये होगा या नहीं होगा? और बराबर में आपका है माइनस का 5/4। क्लियर है? ये होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 4 में से, देखो 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गया तो बचा कितना आपका यहाँ पे? 1/4 बराबर में क्या है? माइनस का 5/4। अब देखो ध्यान से, ये जो जाके इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 5/4 की पावर हो जाएगी 4। कल नियम बताया था मैंने कि अगर x की पावर 1/2 है तो इधर जाके मान लो यहाँ से x² है, x² बराबर a है, तो x की वैल्यू निकाल लेते तो a की घात 1/2 हो जा रही थी। और अगर x की घात 1/2 बराबर में a है तो x की वैल्यू हो जा रही थी a²। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, इसीलिए पहले मैंने बेसिक बताया, उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो यहाँ देखो ध्यान से, किसी भी माइनस संख्या की घात अगर इवन है तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहां देखो माइनस है, माइनस, लेकिन यहां पावर क्या है? इवन है, तो इसलिए आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। अब 5 की घात 4 करोगे, 5 की घात 2 पता है आपको कितना होता है? 25। तो 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, गुणा में तो घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होता है। तो 25 गुणा 25 होता है 625, तो ऊपर आएगा 625। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 16 256। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 625/256। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 625/256। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझना इसके लिए कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको भली भांति समझे होंगे। ठीक है, देखो यहां आपके पास ये उपाय है, ये साधन है कि आप इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करके देख सकते हो।
कहीं ना कहीं आप अगर सही चीज़ों को सही तरीके से देखोगे तो आपको कतई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 माइनस 4 की पावर 9/4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर -2 और इस पूरे का 1/2 है पावर, और हमसे कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन के लिए, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। जैसे यहाँ से हमसे 8 दिया ही है माइनस इस 4 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 की घात 2, 2 और ये अंदर आ जाएगा 9/4 गुणा, या क्या है देखो ध्यान से, ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाए। यहाँ देखो क्या है, ये 1 है, तो यहाँ गुणा लगा हुआ है बीच में, तो 2 गुणा 2 और पावर क्या 1 2, तो इसका मतलब 2 की पावर हो गई 3, और स्क्वायर रूट हटाओगे तो 2 की घात हो गई 3/2। क्लियर है। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ है 2 और यहाँ ये बाहर निकल के आएगा -1, और इस पूरे की पावर जो है वो है आपकी 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक मैं बता चुका हूँ आपके लिए। अब अपने लोगों को क्वेश्चन हल करना है। देखो यहाँ से ये 2 बार गया। अब आप ध्यान से देखो, ये है 2 की पावर 9/2 गुणा यहाँ है 2 की पावर 3/2, और डिवाइड में आपका है यहाँ से, ये तो आपका देखो ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ से ये आपका 1 है ना, और नीचे आपका देखो ध्यान से, तो ये गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, आपका 0 आ जाएगा। इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा, ये तो चला गया। यहाँ आया 1/2। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका खत्म हो गया, वो हो गया 1। अब सॉल्व करना है हमें ये, तो ध्यान देना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में है गुणा, तो गुणा में जब बेस बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ 2 और 2 एलसीएम आएगा, इसका मतलब 9 और 3 12, 12/2 मतलब 6, तो यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 2 की घात 6 आया। आप देखो ध्यान से, यहाँ आया 8 माइनस 2 की घात 6 और उसका है 1/2। क्लियर है। तो यहाँ से आपका 8 माइनस, इसे अंदर शिफ्ट करोगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। ठीक है, तो आप इसको सही से देखो और समझो कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो इन क्वेश्चन में पेशेंस के साथ हमको कैलकुलेशन करनी है, अन्यथा आंसर आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 0। आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से आपको कराऊंगा, तो आप बस सही तरीके से ईमानदारी से इन चीज़ों को देखना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, ये आपका काम है, मेरा जो काम है मैं बखूबी वो काम करूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से लिखो, यदि 3/5 की पावर जो है वो 3 है और 3/5 की पावर जो है वो -6 है, और बराबर में 3/5 की पावर जो है वो 2x - 1 है, तो हमसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए। तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि हमें दो मतलब जो होता है ना वो आधार बराबर करना होता है। देखो आधार यहाँ क्या है, 3/5 है, इधर भी 3/5, इधर भी 3/5। इनके बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा। गुणा में जब बेस बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ बताओ 3/5 की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 3 है प्लस की माइनस की है 6, तो माइनस की 3 बचेगी ना यहाँ बराबर में। इधर है 3/5 और यहाँ पे क्या है 2x - 1। अब देखो फिर से आधार बराबर हो गए आपके।
आधार बराबर हो गए। आधार जब बराबर होंगे तो घातें बराबर हो जाती हैं। माइनस का 3 बराबर में आ जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है। अब आप देखो ये 3 उठ के, मान लो ये 1 उठा के इधर ले आओ आप, तो 2x बराबर में माइनस का 3, वो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। अब अपने लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से चीज़ों के लिए यहाँ देखो, जैसे यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यदि a अपॉन b की पावर है x माइनस 1 बराबर में v अपॉन a की पावर है x माइनस 3, और मुझे इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो अभी तक इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको दोनों तरफ के वेस को बराबर करना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप ध्यान से देखो, इधर आपका है a अपॉन b, यहाँ x माइनस 1। हम इसको भी अगर ये कर लें कि a अपॉन b हो जाए, ये a अपॉन b हो जाए, तो इसका काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आप खुद देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ध्यान देना, उल्टा कर दूँ, जैसे आप इधर समझो ध्यान से, यहाँ कंडीशन क्या है भाई, ये दिया गया है b अपॉन a उसकी पावर x माइनस 3। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बताई थी बात। तो ये शिफ्ट होगा, b के ऊपर आएगा x माइनस 3 और a के ऊपर भी आएगा x माइनस 3। तो आप खुद देखो, इसको ले जाओ ऊपर, इसको ले आओ नीचे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ध्यान देना ये जाएगा ऐसे करके, और ये नीचे आएगा इस तरीके से आएगा ना। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स और नीचे बचेगा 3 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को ये लिख सकते हो a अपॉन बी और उस पूरे की पावर है 3 माइनस एक्स। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, ध्यान देना, ये a अपॉन बी और b अपॉन a एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर कॉन्जुगेट की मैं बात करूं, जैसे x है और 1 अपॉन एक्स है, मैंने कहा x का कॉन्जुगेट 1 अपॉन एक्स है। कॉन्जुगेट और संख्या की गुणा करने पे हमेशा 1 आता है, ये ध्यान रखना। तो अगर a अपॉन b है तो आप बताओ b अपॉन a इसका कॉन्जुगेट होगा या नहीं होगा। इन दोनों की गुणा करोगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। तो आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे पावर माइनस में कर लूँ मैं तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी और पावर हो जाएगी 3 माइनस एक्स। क्लियर है। अब दोनों तरफ के आधार क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों तरफ के आधार क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब पावर बराबर हो जाएंगी, तो x माइनस 1 बराबर 3 माइनस एक्स। ये x उठा के इधर लाओ, तो x माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x बराबर में, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो आ गई 2। तो हल्के हल्के आपको चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमको बनाना है। देखो, किसी भी तैयारी के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है, मान लो कोई स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट में आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को स्मूथली शुरू करोगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ सीखने के लिए कम से कम आपके पास 6 महीने होने चाहिए। इन 6 महीनों में आपको मैथ्स जो है वो समझ आएगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। कंपटीशन निकालने के लिए देखो, कहीं ना कहीं आज के युग में जो कंपटीशन है उसको निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल बल्कि 2 साल भी मेहनत करनी पड़ सकती है, वो भी कंटिन्यू शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, जुनून के साथ, तब तो कुछ होगा। अगर आप केवल चीज़ों को किसी के समझाने से या किसी को देखकर केवल करने की कोशिश कर रहे हो कि चलो ठीक है मैं भी ये करके देखूं, लेकिन आपका अंदर से मन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कम से कम 6 महीने तो चीज़ें आपको समझने में
लगती हैं। और आज की पढ़ाई भाग दौड़ वाली हो गई है, शरीकत की हो गई है, एक दूसरे को देखकर हो गई है, एक दूसरे पर डिपेंड होकर हो गई है। इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। सिलेक्शन उसी का होगा जो खुद पर भरोसा रखता है, जो खुद पर भरोसा रखता है। जो दूसरों पर डिपेंड रहेगा उसका कुछ नहीं होगा। तो कहानी ये है कि आप पहले स्टार्ट करिए, स्टार्ट आपको सही मिलना चाहिए। अगर स्टार्ट आपको सही मिल गया तो कहीं भी आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको क्या, किसी को भी। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेहनत सही नहीं है या किस्मत सही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जो भी काम करें पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करना चाहिए। इन 2 साल में या 1.5 साल में आपका रिजल्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी लेने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें समझनी है, बस वो समझ गए तो बस नौकरी आपको 100% मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और हर परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों पे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो वैसे वैसे चीज़ें स्मूथ होती चली जाएंगी। अब अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से कि यदि √3 की पावर आपको 5 दिए, गुणा में 9 की पावर 2 बराबर में 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 इंटू √3। आप देखो इसमें भी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। हम देखो इंडिसेस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो। ठीक है, तो हल्के हल्के चीज़ें हम लोग बनाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से। तो बस आपका साथ चाहिए, बस वो साथ मिल गया तो ये जो चीज़ मैंने शुरू की है ये रुकने वाली नहीं है। तो इधर देखो क्वेश्चन को, यहाँ से अगर मैं बात करूँ √3 का मतलब क्या होता है भाई, 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 और 5 पहले से है तो ये हो गई 5/2 गुणा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2 और 9 की घात पहले से 2 है तो 3 की घात ये 4 हो गई। अरे अब तो समझ में आता होगा कि इन बेसिक चीज़ों को जो कल मैंने मतलब पिछली वीडियो में जो मैंने बताई थी बातें, उन बातों को हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ कमज़ोर पॉइंट होता है, अगर वो नहीं पता है तो दिक्कत रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमें इसका मतलब पता था कि √3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 और उसकी पावर है 5, तो इसका मतलब हो गया 3 की घात 5/2 और यहाँ हो जाएगा 3 की घात 4, क्योंकि कोशिश हमारी है आधार बराबर करने की। यहाँ है 3 की घात n गुणा यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 1/2। क्लियर है, इधर जोड़ो इनके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 13, ये हो जाएगा 13/2 बराबर में यहाँ हो जाएगा 3, ये देखो 3/2 और इधर जोड़ोगे आपका तो हो जाएगा 2n प्लस का, यहाँ से 2n प्लस का 3/2। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब देखो आधार यहाँ से हमने बराबर कर लिए, आधार जब बराबर हो जाएंगे तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो 13/2 बराबर हो जाएगा 2n प्लस 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आप बताओ 13, ये 3 उठ के इधर आएगा, 13 में से घटेगा तो 2n बराबर बचेगा 10। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझिए इस क्वेश्चन के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सजेशन आप ज़रूर देना कि जो मैं कर रहा हूँ या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अगर बताएंगे नहीं तो पता लगेगा नहीं, हल्के हल्के सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। आपको बस पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तो आपका साथ मुझे चाहिए, मेरा साथ आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना है, तरीके से पढ़ना है। जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं उस तरीके से फीलिंग लेके आनी है और मेरी भी कोशिश है कि मैं भी उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ से हमारे लिए n की वैल्यू चाहिए, किस तरीके से निकलेगा n का वैल्यू वो आप बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें n की वैल्यू चाहिए। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे किए हैं, ये क्वेश्चन भी बनेगा। कैसे बनेगा देखो, हमारी कोशिश ये है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनमें हमें बेस बराबर करना, और बेस वो भी सबसे छोटा, जैसे कहे तो प्राइम नंबर में। ठीक है, तो यहाँ देखो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और ऊपर बैठा है n, तो हो जाएगा 3 की घात 2n इंटू 3 की पावर ये 5 है, इंटू इस 3 को 27 को भी लिख सकता हूँ 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 और 3 ऊपर और है, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 9। क्लियर है, ध्यान देना। और नीचे देखो ये है 3 गुणा ये 3 की घात 4 और 3 की घात 4 और ऊपर है ये 4, तो 16 हो गया। ध्यान से देखो नीचे है आपका 3 की घात 17 और ऊपर है 14, तो कहीं ना कहीं आप ये देखो ध्यान से, और इधर कितना है आपका 3 की घात 3, तो ये जो 17 है ऊपर जाएगा तो 14 माइनस 17 हो जाएगा। 14 माइनस 17 कितना होगा आपका 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर माइनस की 3 हो जाएगी, बराबर में आपका आ जाएगा 3 की पावर 3। यहाँ बेस देखो बराबर हैं, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2n ये माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, बराबर में 3 और उसकी पावर 3। फिर से देखो बेस बराबर हो गए, बेस बराबर हो गए तो पावर बराबर हो जाएंगी। यहाँ से क्या आ जाएगा 2n माइनस का 3 बराबर में 3, तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से हल्के हल्के अपने लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ इस क्वेश्चन तक। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में अच्छा सा सजेस्ट करोगे कि हाँ सर हम लोग बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, डिटेल में सही तरीके से, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।